केते ही रामचंद्र तपसी से, जिन यह जग बिट माया। केते ही कान भये मुरलीधर, तिन भी अंत न पाया। सत साहेब। एक दिन कबीर साहेब शाम के समय अपनी कुटिया के बाहर दीपक जला रहे थे, तो कुछ बच्चों ने आकर पूछा, बोले बाबा आज दशहरा है, क्या आप भी दशहरे के लिए दीपक जला रहे हैं? कबीर साहब बोले कि दशहरे में दीपक नहीं जलाए जाते, दीपक तो दिवाली के दिन जलाए जाते हैं, जब दीपावली आएगी तब जलाएंगे। तो दूसरे बालक ने पूछा, बोले बाबा फिर ये दशहरा किस लिए मनाया जाता है? आप तो कभी हमें दशहरे में कभी घूमते फिरते दिखते नहीं हैं। कबीर जी बोले कि बेटा दशहरा तो यहीं पर ही मनाया जाता है, वास्तविक दशहरा तो वही है जो घर में ही मनाया जाए। ये जो बाहर का दशहरा है ये तो दिखावा है, ये सत्य नहीं है। तो वहां से जो आते जाते हुए लोग थे, उन्होंने जब कबीर साहब की ये बात सुनी तो वो रुक गए और उन्होंने पूछा कबीर जी से कि आप जो कहना चाहते हैं यही कि हम लोग पाखंड करते हैं? कबीर साहब ने कहा, यदि ये पाखंड नहीं तो और क्या है? क्या होता है दशहरा? क्या आप जानते हैं इस दशहरे का महत्व? तो कबीर साहब के जो शिष्यगण थे वो भी आकर बैठ गए। उन्होंने भी देखा कि हाँ सत्संग शुरू होने वाला है, लेकिन आज लगता है सत्संग बच्चों ने शुरू कर दिया है। जो बालक थे वो भी सोचने लगे कि हम जो मना रहे हैं, अगर ये दशहरा नहीं तो दशहरा वास्तव में क्या है? बाबा हमें भी बताइए दशहरा क्या हो, कैसा होता है ये दशहरा? फिर तो कबीर साहब ने पूछा, बेटा क्या तुम दशहरे का महत्व जानते हो? तो उन बच्चों ने कहा कि हाँ हमारे माता पिता ने बताया था, और हमारे कोई बोला दादा दादी ने बताया, कोई बोले मेरी नानी ने कहानी सुनाई थी कि रामचंद्र जी ने रावण को मारा, इसीलिए ये दशहरा मनाया जाता है। तो जो लोग वहां पर खड़े थे वो भी बोले कि बच्चों ने बिल्कुल सही कहा। कबीर साहब ने कहा कि रावण को मारा इसलिए दशहरा मनाया जाता है। नहीं, केवल रावण को मारा इसलिए नहीं, बल्कि ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। इसको दशहरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो दशानन था, जिसके 10 सिर थे, वो 10 बुराइयों के प्रतीक थे, और जो ये बुराइयों का प्रतीक था उसको हम हर वर्ष जलाते हैं, इसीलिए उसे दशहरा बोला जाता है कि 10 बुराइयों का हरण कर लिया गया, 10 बुराइयों को समाप्त कर दिया गया, इसलिए इसे दशहरा बताया गया, इसीलिए ये दशहरे के नाम से जाना जाता है। अब मेरा प्रश्न ये है आप सभी से कि आप लोग दशहरा तो मनाते हैं, जिसमें आप रावण का जो पुतला है उसका दहन करते हैं। अब रावण दहन का क्या प्रयोजन है? तो जो लोग थे खड़े बोले कि अभी तो आपने बताया कि ये प्रतीक है कि 10 बुराइयों का। कबीर साहब ने पूछा कि वे 10 बुराइयां कौन सी हैं? आपने रावण के पुतले को तो जला दिया, लेकिन कौन सी वे 10 बुराइयां हैं जिनको आप जलाते हैं? बताइए रावण में कौन सी बुराई थी? तो जो लोग थे उन्होंने कहा कि उसके अंदर अहंकार था। एक बालक ने कहा कि बाबा दशानन अर्थात जो रावण था उसने माता सीता का हरण किया था। कबीर साहब ने कहा इसे काम प्रवृत्ति कहते हैं। तो अहंकार हो गया, काम हो गया, और क्या था? वो तो लंकापति था। बताइए। तो लोगों ने जो सुन रखे थे वही सब लोगों ने गिना दिए, बोले जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यही थे। कबीर साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात। उसके अंदर काम वासना थी, उसके अंदर क्रोध था, उसके अंदर लोभ था कि मैं सारे संसार का राजा बनूं।
उसको बात बात पर क्रोध आता था। वो अपने हित की बात नहीं समझता था, क्योंकि उसका अहंकार उसे समझने नहीं देता था। वो अहंकारी था और क्रोधी था। इसी क्रोध के कारण उसने अपने भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया, और मोह उसे अपने पुत्रों से था। लेकिन वो मोह कहां गया जब वो अपने ही पुत्रों को युद्ध में भेज रहा था। उसको अहंकार था। और बताइए, ये तो केवल 5 ही हुए। 5 और बुराइयां कौन सी थी जिन्हें आप जलाते हैं? तो लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि साहेब वो तो हमें नहीं पता, आप ज्ञानी हैं, आप बता दीजिए। तो कबीर साहब कहते हैं कि 5वां था अभिमान। सम्मान जो होता है, उस मान के प्रति वो ललायत था। वो चाहता था कि सारे संसार में उसी का ही नाम हो। 6ठा था कपट, जो कि उसके अंदर भरा हुआ था। वो लोगों के साथ कपट करता था। कपट करके ही उसने सीता को हरा, कपट करके ही उसने मारीच को भेजा, और कपट करके ही कालनेमी को हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए भेजा। तो ये कपट था उसके अंदर 7वां। 8वां था उसकी जो आशाएं थी, जो उसकी आशा तृष्णा, वो थी 8वां। 9वां था आलस्य, और 10वां था प्रमाद, निद्रा। ये सभी जो 10 की 10 बुराइयां हैं, इन 10 की 10 बुराइयों से जब मुक्ति व्यक्ति पाता है, इनका अंत होता है, तो ही वास्तव में 10 हरा मनाया जाता है। श्री राम ने तो रावण का वध कर दिया और उसके साथ समाप्त हो गई उसकी वे बुराइयां। लेकिन बताइए, रावण ने तो एक बार माता सीता को हरा, केवल एक बार, और उसे अशोक वाटिका में रख दिया। उसके साथ कोई छल नहीं किया, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। छल तो किया लेकिन जबरदस्ती नहीं की। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए तो द्वापर में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की, भरी सभा में चीरहरण करने की कोशिश की। तो बताइए, रावण बड़ा पापी था या दुशासन बड़ा पापी था, या दुर्योधन बड़ा पापी था जिसने यह आदेश दिया, या फिर कर्ण बड़ा पापी था जिसने उसे वेश्या कहा? बताइए कौन बड़ा पापी था? तो लोग बोले कि इस हिसाब से तो दुशासन पापी था। कबीर साहब बोले, तो क्या तुम उनके पुतले जलाते हो? मेघनाथ जो कि एक पितृ भक्त था, हम उसका पुतला जलाते हैं। कुंभकर्ण जिसने कि स्वयं रावण को समझाया, हम उसका पुतला जलाते हैं। लेकिन हम जो है कभी भी रावण के साथ साथ हम दुर्योधन, दुशासन, इन सब का पुतला तो नहीं जलाते, शकुनी का पुतला तो नहीं जलाते। तो अब बताइए मुझे कि ये बुराइयों का प्रतीक जो रावण की मूर्ति है, जो रावण का पुतला है, इसका दहन जब आप करते हो, क्या वास्तव में आप बुराइयों को जला रहे होते हो? नहीं, आप केवल अपने आनंद के लिए उनको जलाते हो और उसको जलता हुआ देखकर आप प्रसन्न होते हो कि चलो ठीक है, आतिशबाजी हो गई। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि ये केवल और केवल पाखंड है। तो धनी धर्मदास जी पूछते हैं कि हे महात्मन, हे गुरुदेव, फिर बताइए इन 10 विकारों को कैसे जीता जाए? ये जो 10 विकार आपने बताए हैं, 10 बुराइयां हैं, इनको कैसे हरा जाए और किस प्रकार से सच्चा दशहरा मनाया जाता है? कबीर साहब ने कहा कि जो काम है उस काम को जीता जाता है सील से, जो क्रोध है उसको जीता जाता है क्षमा से, जो लोभ है उसको जीता जाता है संतोष से, जो अहंकार है उसको जीता जाता है दीन भाव, दया भाव से, जो मोह है उसको जीता जाता है धीरज से। जब तक व्यक्ति शीलता नहीं रखेगा, काम उसे छोड़ेगा नहीं।
जब तक व्यक्ति लोगों को क्षमा करना नहीं शुरू करेगा, तब तक क्रोध उसे नहीं छोड़ेगा। जब तक व्यक्ति संतोषी नहीं बनेगा, लोभ उसे नहीं छोड़ेगा। जब तक व्यक्ति धैर्यवान नहीं बनेगा और धैर्य रख के ठीक से सोचेगा विचारेगा नहीं, तब तक मोह उसे अपने बंधन में, अपने पास में बांधे रखेगा। जब तक दीनता नहीं होगी व्यक्ति के अंदर, तब तक उसका अहंकार नहीं मिटेगा। जब तक दया नहीं होगी, तब तक धर्म का पालन नहीं हो सकता। इसीलिए दया धर्म का मूल होती है। अगर दया करोगे लोगों के ऊपर, तो कपट अपने आप ही दूर हो जाएगा। और जब आप सत्य का आचरण करोगे, अर्थात सच्चे रहोगे, तो अपने आप ही जो आशाएं हैं और जो तृष्णाएं हैं, वो धीरे धीरे शांत होती जाएंगी। क्योंकि अब जब आप सत्य को जानोगे, तो आप समझ जाओगे कि जो आशाएं, जो तृष्णाएं हम कर रहे हैं, ये वास्तव में हमारे दुख का कारण है। गीता में श्री कृष्ण ने यही तो समझाया है कि जब मनुष्य का किसी चीज के प्रति मोह होता है, उसमें आसक्ति होती है, तो वो उसे पाने की कोशिश करता है। और जब वो उसे प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाता, तो उसके अंदर क्रोध बढ़ता है। और जब क्रोध बढ़ता है, तो आसक्ति और ज्यादा हो जाती है, मोह और प्रबल हो जाता है। और जब मोह और प्रबल हो जाता है, तो सोचने विचारने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये लोभ और ज़्यादा बढ़ता है, वो उसे पाने की और कोशिश करता है। और इसी चीज़ में उसकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो जाती है। वो अपना हित और अहित नहीं विचार कर पाता, क्योंकि जिसके पास बुद्धि ही नहीं होगी, वो कैसा अपना हित या अहित जान पाएगा। और मान लो यदि उसे वो वस्तु मिल भी गई, तो उसका लोभ बढ़ेगा। और यदि नहीं, तो उसका अहंकार और क्रोध बढ़ेगा। तो चाहे वस्तु मिले या ना मिले, दोनों ही स्थितियों में जो साधक है उसकी हानि ही हानि है। केवल लोभ या मोह उसका बढ़ता ही रहेगा, उसका अहंकार और क्रोध बढ़ता ही रहेगा। यही तो चीज रावण ने की थी। रावण के अंदर जो अहंकार था कि मैं ही सब कुछ हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति, एक मैं ही हूं, मेरे अलावा और दूसरा कोई रावण है ही नहीं, न भूत में कभी हुआ, न भविष्य में होगा कोई। और वास्तव में ऐसा ही है, उस जैसा रावण फिर कभी नहीं हुआ। तो कबीर साहब समझाते हैं कि जब तुम्हारे मन में आशा तृष्णा जागती है और तुम उस चीज के पीछे भागते हो, अगर उसे प्राप्त कर लोगे तो और चीजें पाने का लोभ हो जाएगा। जैसे किसी को अगर लखपति बनना है, तो वो लाखों के पीछे भागेगा। जैसे ही उसको लाख मिल जाते हैं, तो फिर वो करोड़पति बनने के पीछे भागता है। करोड़ मिल जाते हैं, तो वो अरबपति बनने के पीछे भागता है। लेकिन यदि उसे नहीं मिलता है, वो लखपति ही अगर वो नहीं बन पाता है, तो उसके मन में खीज उठती है, उसके मन में दुख पैदा होता है, उसके मन में क्रोध पैदा होता है, उसके मन में अहंकार और भी अधिक बढ़ जाता है। तो इसका कारण क्या था? कारण थी वो कल्पना, वो आशाएं, वो तृष्णाएं जो उसके मन में पैदा हुई। यदि आशा तृष्णा होती ही नहीं, तो ना ही उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता, ना ही मोह उत्पन्न होता। और अगर उस चीज को प्राप्त कर ले, तो प्राप्त करने पर वो लोभ भी उत्पन्न नहीं होता। तो मूल जो जड़ थी वो आशा और तृष्णा थी। और जब व्यक्ति सत्य का विचार कर लेता है, ये समझ जाता है कि ये आशा तृष्णा ही मेरे दुख का कारण है, तो इस प्रकार से जब विचार करके व्यक्ति काम करता है और सत्य का आचरण करता है, तो आशा तृष्णा धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं। आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सभी तभी समाप्त होते हैं जब व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करता है। विवेक बताता है कि क्या चीज उसके लिए सही है और क्या नहीं, कितना सोना चाहिए, कितना नहीं। जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है, तो वो अपनी नींद को जीतता है, अपनी निद्रा को जीत लेता है। और जब विवेक विचार करता है, तो वो आलस्य और प्रमाद को जीतता है। तो इन के द्वारा
अपने 10 जो विकार हैं उनको आप समाप्त कर सकते हो, और इन 10 के हरण को ही कहा जाता है वास्तविक दशहरा। और यही मेरी नज़र में दशहरा है, और ये दशहरा मैं हर दिन मनाता हूँ। मेरा हर दिन दशहरा है और हर रात दिवाली है। इसीलिए जिस रामचंद्र को तुम भज रहे हो वो तो इस संसार में नहीं है, वो अपने युग में थे और जा चुके। कितने ही रामचंद्र होकर जा चुके हैं, तुम उन चीज को समझ ही नहीं पाए हो। केते ही रामचंद्र तपसी से जिनिए जग बिर माया, केते ही कान भये मुरलीधर तिन भी अंत न पाया। मच्छ कच्छ वराह स्वरूपी बामन नाम धराया, केते ही बुद्ध निकलंकी कहिए तिन भी अंत न पाया। केते ही सिद्ध साधक सन्यासी जिन वनवास बसाया, केते ही मुनिजन गोरख कहिए तिन भी अंत न पाया। जाकी गति ब्रह्मा नहीं जानी शिव सनकादिक हारे, ताके गुण नर कैसे पई हो कहें कबीर पुकारे। कि भाई जिस रामचंद्र की तुम बात कर रहे हो, ऐसे तपस्वी रामचंद्र कितने ही इस संसार में होकर जा चुके हैं, जिनके पीछे ये जगत भरमाया हुआ है। कितने ही कृष्ण मुरलीधर हो चुके हैं, उन्होंने भी लेकिन अंत नहीं पाया उस मालिक का। कितने ही मत्स्य कच्छ वराह रूपी अवतार हो चुके हैं, कितने ही वामन अवतार हो चुके हैं। ये बुद्ध और सिद्ध साधक कितने ही हो चुके हैं, कितने वनवासी हो गए, कितने गृहस्थी हो गए, लेकिन उस परमात्मा को कोई जान नहीं पाया उसका अंत। उसकी ना आदि जान पाया है, ना उसका अंत जान पाया, ना मध्य जान पाया। वो परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान इतना विशाल है, वो सर्वव्यापक है। कितने ही गोरख हो चुके हैं, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश सभी हार गए, थक गए उनको ढूंढते ढूंढते, लेकिन उस परमात्मा का अंत कोई नहीं पा पाया। तो जरा सोचिए, जब यही नहीं पा पाए तो एक साधारण मनुष्य की क्या बिसात है, वो कैसे पाएगा। ये कबीर आपको बार बार कह रहा है कि आप उसी परमात्मा को भजो, वही है सच्चा राम। ये तत्तु राम जपो हो प्राणी, तुम बूझहु अकथ कहानी, जागे भाव होत हरि ऊपर, जागत रैन बिहानी। सतगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, आत्म तत्व रूपी राम का स्मरण करो और इस मन की जो अकथ कहानी है उसको समझो। क्या कहा साहिब ने? साहिब ने कहा कि ये मन की अकथ कहानी है, जिसे कथना, जिसे बताना संभव नहीं है, क्योंकि मन तो कल्पनाएं करता ही रहता है। इसकी कहानी निरंतर चलती ही रहती है। मन की ना विचार खत्म होते, ना कल्पनाएं खत्म होती हैं, तो कहानी कहां से खत्म होगी। इसीलिए साहिब ने कहा अकथ कहानी। तो साहिब कहते हैं कि इसको समझो कि ये सारी जो कहानी बनाई हुई है इस मन की है। कबीर बीजक में शब्द नंबर 19 में कबीर साहब बताते हैं कि भाई इस मन को अपने वश में कर लो, क्योंकि जब निज स्वरूप राम से प्रेम होता है तो मन दिन रात माया से सावधान रहता है और माया रूपी राक्षसी का त्याग कर देता है। और जब माया रूपी राक्षसी का त्याग हो गया तो धीरे धीरे आपके अंदर सील, संतोष, ये सभी जो नवरत्न हैं, क्षमा, धीरज, दीनता, दया, साच, विचार, विवेक, ध्यान, ये सभी आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, कपट, आशा, तृष्णा, ये सभी धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। साहिब कहते हैं जागे भाव होत हरि ऊपर, जागत रैन बिहानी। अगर जागते हो तो जागते ही तुम्हारा जो भाव है उस हरि में ही होना चाहिए। और जब रात्रि हो जाती है, सोते समय भी तुम्हारे अंदर उस हरि का ही भाव होना चाहिए, उसी का ही नाम सुमरन करो। अन्यथा डाइन डारे स्वप्न हो डोरे, सिंह रहे बन घेरे, पांच कुटुंब मिल जूझन लागे, बाजन बाजू घनेरे। अन्यथा ये जो डायन है कौन? माया। ये माया रूपी जो
डायन है, ये अपने डोरे, किसके? मोह के, ये मोह के डोरे तुम्हारे ऊपर डाल रही है, ये तुम्हें फंसा रही है। और जो सिंह है, सिंह रहे बन घेरे, ये सिंह कौन है? ये सिंह है वो मन। इस मन को घेरती हैं ये आशाएं, तृष्णाएं जो डोरे डाल रही हैं। तो इस सिंह को घेरो तुम स्वयं, ना कि आशा तृष्णाओं से घिरने दो। अपने जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो कुत्ते हैं, इन कुत्तों को संयम की डोरी में बांधो, और संयम की डोरी में बांध के हृदय रूपी वन में जो ये मन रूपी सिंह घूम रहा है, इसे घेर कर अपने वश में कर लो। तब क्या होगा? तो पांचों जो इंद्रियां हैं, पांच कुटुंब मिल जूझन लागे, बाजन बाजू घनेरे। पांच इंद्रिया रूपी कुटुंबी आपस में फिर ये जूझते हैं, ये लड़ते हैं। जैसे शिकारी वन में बाजा बजवा कर जो वन के पशु होते हैं उनका शिकार करते हैं, वैसे ही साधक अनेक साधनों से अपने मन के विकारों और संदेहों को ज्ञान के बाण चलाकर उनका शिकार कर लेता है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसे साधक बनो जो अपने विकारों का शिकार करे, इन विकारों को नष्ट करे, तभी वास्तविक दशहरा होगा, अन्यथा ये दशहरा तुम्हारा मिथ्या हो जाएगा। कबीर साहेब कहते हैं, रेहू मृगा संशय बन हाके, पारथ बान्हा मेले, सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ अहेरा खेले। कि इस संसार के अंदर शिकारी बाण चलाता है। शिकारी कौन है? आप। और बाण किसको लगना है? मृग को। कौन है वे मृग? तुम्हारी इंद्रियां। ज्ञान का बाण चला के अपनी इंद्रियों को अपने वश में करो, उन्हें समाप्त कर दो। जितने विकार हैं उनके, उन्हें समाप्त कर दो। कहें कबीर सुनो हो संतो, जो यह पद अर्थावे, जो यह पद को गाए विचारे, आप तरे औरन को तारे। कि ऐसे साधकों के भव सागर एवं संशय रूपी वन जो है वो जल जाते हैं। और मन रूपी जो मछली है, क्या कहा साहेब ने? सायर जरे सकल बन डाहे, मच्छ अहेरा खेले। कि जो सायर क्या होता है? सायर होता है सागर, कि सागर जल जाता है। और जो सकल वन डाहे, जितने जंगल हैं वे जल जाते हैं। तो जंगल किसका? संशय का। और सायर, सागर किसका? ये भव सागर, संसार का जो सागर है। अर्थात जब ये इंद्रियां सूख जाएंगी, इंद्रियों के विषय विकार सूख जाएंगे, तो ये भव सागर जो है, ये भव सागर धीरे धीरे जलना शुरू हो जाता है ज्ञान की अग्नि में। और जो हमारे संशय हैं वे भी इस ज्ञान की अग्नि में जलना शुरू हो जाते हैं। और जो मन रूपी मछली है, मच्छ माने मछली, मच्छ अहेरा खेले, फिर मछली जो है शुद्ध जल में बचे खुचे वासना रूपी जीवों का शिकार कर लेती है। फिर वो उनका शिकार नहीं होती, वो स्वयं उनका शिकार कर लेती है, जिस तरह बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो कबीर साहेब कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, जो ये पद अर्थावे, जो ये पद को गाए विचारे, आप तरे और अन को तारे। कि जो इस पद का अर्थ समझ लेता है, जो लोग विचार करेंगे इस पद पे, वो स्वयं तो पार उतरेंगे ही और दूसरों को भी पार उतार देंगे। इसीलिए जो साहिब ने ये वाणी कही है, इस वाणी को समझिए, वास्तविक दशहरा यही है। तो भगत जी प्रश्न करते हैं कि साहिब, हम इन चीज़ों को अमल में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हमारी विनती है आपसे कि हमें बताइए उस राम के बारे में, उस राम को हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो कबीर साहिब कहते हैं कि उस राम को प्राप्त करने के लिए सत्संग एकमात्र ही साधन है। सत्संग में जब बैठोगे तो धीरे धीरे जब ज्ञान का साबुन और सत्संग का पानी तुम्हारे हृदय पे पड़ेगा, तो अपने आप ही तुम्हारा मन जो
दर्पण है मन का जो मैला हो चुका है, उसकी धूल हट जाएगी और तुम्हें उस साहिब का दीदार हो जाएगा और फिर तुम उस राम रस को पी सकोगे। कोई राम रसिक रस पीहुगे, पीहुगे युग युग जीहुगे। फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहां रस खाई। चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भवर सब संग लाई। कबीर साहिब कहते हैं कि यदि कोई रसिक राम का रस पीना चाहे, राम रस पीना चाहे, राम नाम का रस, तो क्या करना होगा? तो वो स्वरूप स्थिति यानी अपने आत्म स्वरूप स्थिति के जो फल है उसको प्राप्त करे। जो राम रस पीना चाहता है वही उस स्वरूप स्थिति के फल को प्राप्त कर सकता है और अमर हो सकता है। और ये फल अत्यंत सुंदर है। क्यों सुंदर है? क्योंकि इसमें ना बीज है और ना छिलका है। क्या कहा साहिब ने? फल लंकृत बीज नहीं बकला। तो बीज नहीं बकला, बक्कल माने जो छिलका होता है। तो छिलका नहीं है और बीज नहीं है। अर्थात बीज क्या होता है? बीज है वो वासना जिसके कारण जन्म मृत्यु होती है। इस वासना रूपी बीज के कारण ही तो जीव इस संसार में आता है, तो वो हो गया बीज। और बक्कल क्या है? जो हमें बाहर से फल के ऊपर जो छिलका दिखाई देता है वो है माया। जो कुछ दिखाई दे रहा है ये माया ही तो है। पहले क्या होता है? कली, कली से फूल, फूल से फिर फल बनना शुरू होता है और फल के ऊपर छिलका आता है। और जब फल तैयार हो जाता है हमें केवल बाहर से छिलका ही दिखाई देता है। हम केवल बाहर के आवरण को ही देखते हैं और यही आवरण माया है। तो कहते हैं कि जो राम रस पीता है और अपने आत्म स्वरूप की स्थिति को पहचानता है वो अमर होता है, क्योंकि उसे जो फल मिलता है उसमें ना बीज है ना बक्कल है, अर्थात ना वासना है और ना माया है। वो इन दोनों से दूर हो जाता है। इसके रस का जो रसास्वादन होता है वो साधक रूपी जो तोते होते हैं वही कर सकते हैं। जैसे तोता फल को खाता है वृक्ष पे बैठ के, इसी तरह साधक भी उस फल को, उस राम रस फल को ग्रहण करता है। और जो भंवरे हैं कौन है? वो है भक्त। भक्त इस फल के इर्द गिर्द मंडराते जरूर हैं, मगर इनके ऊपर अमृत की एक भी बूंद नहीं गिरती, क्योंकि ये लोग शुद्ध चेतन रूपी राम को छोड़कर, कौन से भक्तों की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है उन सांसारिक भक्तों की, कि वो जो सांसारिक भक्त है। देखिए यहाँ पे दो बताए हैं। एक तो बताया है वो साधक जो रामरस ग्रहण करता है, और एक बताए हैं वे भक्त जो मूर्ति पूजा में लगे हैं, जो सांसारिक तंत्र मंत्र में लगे हुए हैं। वे भी तो स्वयं को भक्त कहते हैं ना, कि जी हम तो भगत हैं। और कबीर साहिब कहते हैं कि ये सभी भगत जो हैं ये वे हैं जो झीनी माया में फंसे हुए हैं। और जब माया में फंसे हैं तो कहां से राम रस पी पाएंगे? तो ये इर्द गिर्द मंडराते जरूर हैं उस फल के, मगर इनके ऊपर उस अमृत की, उस फल के जो रस की एक बूंद भी नहीं गिरती, क्योंकि इन्होंने क्या किया? शुद्ध चेतन रूपी राम को छोड़कर कमलवत हाथ पैर वाले राम को खोजते रहते हैं। किसको खोजते हैं? जिसके हाथ पैर हों। परमात्मा तो उसके खाली एक ही रूप में थोड़ी ना आता है। परमात्मा कभी किसी रूप में है, कभी किसी रूप में है। हर घट घट में वो व्याप्त है। वो आत्म रूप में हर एक के अंदर व्याप्त है। फिर हाथ पैर वाले राम को क्यों खोज रहे हैं ये? वो हाथ पैर रूपी जो राम है वो तो जा चुके त्रेता में होकर। कबीर साहिब कहते हैं कि वेद रूपी आम का पेड़ है। वेद क्या है? एक आम का पेड़ माना गया है, जिसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष ये 4 फल लगे हैं। पहले वाले तीनों जो फल हैं, कौन से? धर्म अर्थ काम, ये सामान्य हैं और एक ही में समाये हुए हैं। लेकिन चौथा फल जो है वो है मोक्ष का। वो फल
बहुत दूर है और कठिन है, जिसे निरंतर साधना के बाद भी कोई बिरला ही इस फल को प्राप्त कर सकता है। क्या कहते हैं साहेब? साहेब कहते हैं, चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। फिर निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई, एक दूर चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहोर न तरवर तर आवे, कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सो पावे। कि भाई जो चौथा फल होता है मोक्ष का, वो बड़ी ही दूर है, उसे ऐसे कोई नहीं पा सकती, उसे तो कोई बिरला ही प्राप्त कर लेगा। इसलिए हे साधो सावधान हो जाओ, क्योंकि जवानी रूपी बसंत निकल रही है। क्या कहा साहिब ने कि बसंत बीत रही है और गर्मी आ रही है। बसंत कौन सी? जवानी। और गर्मी कौन सी? बुढ़ापा। कि अब ये जवानी रूपी तुम्हारी जो बसंत ऋतु है ये बीत रही है, जो आनंद लेने वाली जो तुम्हारी आयु है ये बीत रही है। अब आगे बुढ़ापे की गर्मी आने वाली है, जिसमें साधना नहीं हो पाएगी। जैसे गर्मी में मनुष्य परेशान हो जाता है, पसीना छूटता रहता है, दुखी हो जाता है, पत्ते भी जो हैं धीरे धीरे सूखने लगते हैं, पेड़ टहनियाँ सब सूखने लगती है, पानी नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार जो बुढ़ापे रूपी गर्मी है वो आने वाली है, उसमें तुम्हारी साधना नहीं बनेगी और शरीर छूट जाने पर पुनः ये मानव शरीर जो है ये मिलना बहुत ही दुर्लभ होगा, क्योंकि ये मानव शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। देवता भी इसकी याचना करते हैं, लेकिन उन्हें भी ये शरीर नहीं मिलता जल्दी से। धन्य भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कि ये तुम्हारे धन्य भाग हैं कि तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, और उसके बाद भी अपनी जवानी को तुम व्यर्थ कर रहे हो इस संसार में, और फिर कहते हो कि बुढ़ापे में भजन करेंगे। नहीं, जो वेदों को मानने वाले हैं वो वेदों को उठाकर देखो, उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है कि उस ब्रह्म का आचरण करना। लोग ये सोचते हैं कि अपनी इंद्रियों का निग्रह करना यही ब्रह्मचर्य है। नहीं, सीधा सीधा अर्थ है कि ब्रह्म का आचरण करना, ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त करना। और उसके बाद आता है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में अर्थात घर में स्थित रहते हुए जो ब्रह्मचर्य में ब्रह्म विद्या प्राप्त करी है उसका अध्ययन करते रहना, उसको अमल में लाना। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उस ब्रह्म विद्या उस पर अमल करना, उसको अपने जीवन में उतारना। उसके बाद आता है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ में होता है जो अपने जीवन के अनुभव है। जैसे कहते हैं ना, थ्योरी पढ़ ली, थ्योरी के बाद क्या होता है? प्रैक्टिकल। तो ठीक इसी तरह ब्रह्मचर्य में व्यक्ति थ्योरी पढ़ता है गुरुकुल में, और उसके बाद प्रैक्टिकल करता है गृहस्थ में आके कि जो मैंने पढ़ा है अब उसको घर में इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें प्रयोग में लाया जाए उस ज्ञान को। और जब उस ज्ञान को प्रयोग में लाता है तो उसे प्राप्त होता है जीवन का अनुभव। फिर जब वो उस जीवन के अनुभव को प्राप्त कर लेता है, फिर क्या है अगला? वानप्रस्थ, अर्थात वन में जाने की तैयारी। वन में गए नहीं है, वन में जाने की तैयारी। वो तैयारी कैसे होती है कि जो अपना अनुभव है अब वो अपने बच्चों को देना, उनके विवाह के बाद अपना सारा अनुभव उन्हें देना और उन्हें समझाना कि किस तरीके से ज्ञान प्राप्त होता है, उसको कैसे अमल में लाया जाता है और कैसे जीवन में सुखी रहा जाता है। अपना अनुभव उनसे बांटना और प्रभु का सुमिरन करते रहना, ध्यान में रहना। और जब व्यक्ति धीरे धीरे अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर लेता है, जब व्यक्ति सारा अपना अनुभव, अपना ज्ञान अपने बच्चों को हस्तांतरित कर देता है, अर्थात उन्हें दे देता है, ट्रांसफर कर देता है। अब वो माने ना माने वो उनकी मर्जी है, लेकिन व्यक्ति अपनी तरफ से अपना अनुभव उन्हें दे देता है।
और साथ ही साथ इस संसार से विरक्त होने की कोशिश करता है और राम नाम सुमिरन करता है। उसके बाद आता है फिर संन्यास, कि जब व्यक्ति इस संसार से अपने मन से, उसका मन जब संसार से विरक्त हो जाता है सुमिरन करते करते, तब उसे इस संसार का त्याग करना होता है। फिर आता है संन्यास, उसे कहते हैं संन्यास आश्रम, कि फिर घर परिवार इन सब का मोह छोड़कर सन्यासी हो जाना। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जो वेद रूपी आम का पेड़ है और जिसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल बताए गए हैं, इसमें सबसे पहले धर्म अर्थ और काम ये तीनों तो ठीक हैं, लेकिन जो मोक्ष का फल है ये बहुत ही दूर है, ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि इसे प्राप्त करने के लिए आपको जो तैयारी है वो अपनी जवानी से ही शुरू करनी पड़ेगी। जो जवानी रूपी वसंत है उससे ही शुरू करनी पड़ेगी, तभी बुढ़ापे में आप उसे प्राप्त कर पाओगे। अन्यथा ये सोचो कि जवानी रूपी बसंत हम ऐसे ही हंस खेल के निकाल दें और बुढ़ापे में भजन करेंगे, नहीं हो सकता। क्योंकि उस समय तो ये शरीर, दांत हिलने लगते हैं, जीभ तुतलाने लगती है, कानों से सुनना रह जाता है, आंखों से देखना रह जाता है, तो उस समय भजन कहां से होगा। जब व्यक्ति पराधीन हो जाता है, और पराधीन सपने हूं सुख नाही, जो दूसरे के अधीन है उसको तो सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। तो बताइए किस प्रकार से व्यक्ति बुढ़ापे में प्रभु का सुमिरन कर सकेगा। तो कबीर साहिब यही कहना चाह रहे हैं कि मानव शरीर का मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, अतः शीघ्र ही कल्याणकारी कार्य करो। दूसरे शब्दों में, जब वासना का वसंत चला जाता है और ज्ञान की गर्मी आती है, तब शरीर रूपी वृक्ष के पास मन रूपी जीव नहीं आता। ठीक है, क्योंकि मन की तो आदत हो गई क्या, वसंत में रहने की, वासनाओं में रहने की, तो ज्ञान के पास क्यों आएगा, और वो भी बुढ़ापे में, जब इंद्रियां शिथिल हो गई, फिर मन काबू में नहीं आता है। तो कबीर साहिब कहते हैं कि निज आत्म रूपी राम ही अनंत अमृत रस का स्वामी और सुख का सागर है। कौन? आत्म रूपी राम। और जो इसमें डूबेगा वही उसे पाएगा, अन्यथा इधर उधर केवल ढूंढता ही रह जाएगा। और जो इसमें डूबेगा उसे पाएगा, वही वास्तव में दशहरा मनाएगा। अन्यथा इन माया के जो 7, 8, 9, 10 जो विकार हैं, इन्हीं के अंदर फंसा का फंसा रह जाएगा। ये 10 के 10 विकार आपको घेरे रहेंगे और अंततः व्यक्ति इन्हीं में घिरता हुआ ही अपने प्राण त्याग देता है। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होए सोई पावे। तो वही प्राप्त करेगा उस सुख के स्वागर, उस आत्म रूपी राम को, जो उसके नाम में मगन होगा। इसीलिए उस राम नाम में मगन हो जाइए, उसी का सुमिरन कीजिए। परमात्मा आप सभी का कल्याण करें। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत साहेब।